नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार ई खेती के माध्यम से मैं आपको एक नए विषय पे जानकारी लेकर आया हूँ। ये है नारंगी की खेती। मैं अभी मध्य प्रदेश की मंदसौर ज़िले में आ गया हूँ दोस्तों। अभी नारंगी की खेती का A to Z जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लैंड सिलेक्शन से, जब भूमि का चुनाव पौधे की रोपाई और फसल की रोपाई के लिए, बिजाई के लिए करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसमें किस किस प्रकार की फसल उगा सकते हैं जिससे अधिक से अधिक मुनाफा मुझे मिल सके। फिर अपन सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार की फसल। पौधे अंतराल की बात करें अपन तो पौधे से पौधे की दूरी देखिए, ये पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर है और ऐसे ये पौधे से उस पौधे की दूरी भी 6 मीटर है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी ज़मीन है और उसमें कितने मीटर बैठ रहा है डिस्टेंस, तो कितने पौधे आपके लग सकते हैं। इससे आप कैलकुलेशन करके पौधे की जो आपके एरिया के लिए वैरायटी जो सूटेबल है उसको आप मंगा सकते हैं और लगाइए। फसल की एक प्रमुख विशेष प्रजाति की फसल है, वो आप गेस कीजिए। मैं तो बताऊंगा ही एक किस प्रकार की फसल है। दोस्तों, मैं देर नहीं करते हुए आपको भी अनुभव हो गया होगा या गैस लगा लिए होंगे ये क्या चीज़ की बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे। नारंगी की खेती है। नारंगी संतरे की खेती है जिसकी उत्पादन देश में लगभग विभिन्न राज्यों में किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। दोस्तों, मैं आपको शुरू से इसकी जानकारी देना शुरू करता हूँ। पौध रोपाई से लेके और फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे रखा जाए, मतलब सुरक्षित ढंग से इसमें रोगों का उपचार किया जाए, विभिन्न प्रकार की जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलिए, इसको रोपाई से पहले इसका लैंड परीक्षण करना, भूमि निरीक्षण और भूमि सॉइल टेस्टिंग जिसको कहते हैं, वो करना अति आवश्यक हो रहता है। इसको भूमि निरीक्षण के लिए दोस्तों 5 से 6 जगह से मिट्टी लेंगे, वी शेप में, वी आकार में। उसको लैब टेस्ट कराएंगे। उसमें जो जो न्यूट्रिएंट की कमी होगी उसको अपन NP द्वारा पूर्ति कराएंगे और उसके बाद इसमें पौधरोपण करेंगे। पौधरोपण के पहली बरस में, पहले साल में फ्रूटिंग बहुत कम आएगा, क्योंकि पौधे डेवलप होते रहते हैं, बढ़वार शुरू रहती है पौधे की। तो उसमें अपन 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 150 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम MOP जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को बढ़ाना। उसके बाद आपका आ जाता है SSP, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो अपन सिर्फ बात करेंगे सुपर फास्फेट की। वो लेंगे 1.25 ग्राम, मतलब 125 ग्राम। ये जितने भी खाद हैं ये 5 साल तक डबल होते रहेगा। जैसे 15 किलो लिए पहली साल में, तो दूसरे साल में लेंगे 30 किलो गोबर की खाद, फिर तीसरी साल में लेंगे 45 किलो। इसी तरह से बढ़ा के इसको देते रहेंगे। और जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, पहली साल में थोड़ी सी कम फ्रूटिंग आएगी ये, और दूसरी साल में थोड़ी ज़्यादा आएगी, तीसरी साल में उससे भी ज़्यादा आएगी, और चौथी 5वें साल में बहुत बढ़िया हो गया। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये लगभग 6 से 7 साल पुराना है। 6 से 7 साल पुराना है। अभी बारिश का मौसम है, देखिए ज़मीन गीली है, और बारिश के मौसम के बाद ही ये फ्रूटिंग लेना शुरू होता है। नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। अभी जुलाई की महीना चल रहा है, ये अगस्त सितंबर से फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगी। देखिए, अगस्त सितंबर से फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी। फिर इसको रोकने के लिए फ्लावरी ड्रॉपिंग और रोग कीट से रोकने के लिए कौन सी दवा यूज होगा, उसका भी जानकारी मैं आपको दूंगा एक एक करके। अगर आपके पास ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा है, पड़ा हुआ ज़मीन है, उस पर कोई भी फसल नहीं ले रहे हैं, तो आप मौसमी की फसल
या फिर मौसमी की खेती या फिर नारंगी की खेती ज़रूर करें आप। ये कैश क्रॉप के जैसा है, इसमें आप अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। पहली वर्ष और दूसरी वर्ष में तो थोड़ी कम उत्पादन होगी, लेकिन तीसरी वर्ष से आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और प्रति एकड़ मुनाफा 5 लाख से भी ज़्यादा होगा। मैं जैसा कि अभी आया हूँ इस फार्म पे, मैं देख रहा हूँ, मैं किसान लोगों से भी बात किया हूँ, मैं जो ये खरीद के ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी मुलाकात हुई है। वो लोग सभी यही बताए हैं कि ये बहुत मुनाफे की फसल है, इसको ज़रूर करना चाहिए लोगों को। इसकी तापमान की बात करें और वर्षा की, कितनी वर्षा इसको आवश्यकता होती है, कितनी तापमान आवश्यकता होती है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45-47 डिग्री टेम्परेचर ये बर्दाश्त करता है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती होती है, तो ये भारत के लिए अनुकूल है, आप कहीं भी इसकी खेती कर सकते हैं।